गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और आज है हमारी तैयारी का डे 44 आउट ऑफ 60 और डेट है 31 जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं टाइमर के साथ अपनी डेली की दिनचर्या आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं अभी जो मेरा रिजिड टू डू लिस्ट है उसको मैंने चेंज कर रखा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज करने थे और उसी टाइम अनुभव सर ने 150 कॉन्सेप्ट की क्लास दी थी, तो मैंने उसी को कंप्लीट किया था। बट सबसे पहले मैंने सोचा कि एक मॉक लगा लेती हूँ। मॉक मैंने स्टार्ट तो किया था, बट उसमें रीजनिंग को किया था और रीजनिंग में मैंने 2 मार्क्स की पजल उठाई थी। उसको 4-5 मिनट कोशिश करने के बाद वो मुझसे हुई भी नहीं थी, तो फिर मूड चेंज हो गया। मैंने उस टेस्ट को रिज्यूम कर रखा है, अभी मैं उसको कभी और लगाऊंगी। फिर मैं उसी को कंप्लीट करने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था बार बार कि मैंने मतलब 150 जो कॉन्सेप्ट की वो क्लास है वो तो मैंने कंप्लीट कर ली है, बट उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए सर ने जो PDF भेजी थी उनके ग्रुप में, उनका टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश वाई अनुभव सर करके है, तो वहाँ से मैंने सोच रखा था, पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट की क्लासेस को फिनिश करूँगी, वैसे ही चाहे मुझे 2 दिन लग जाए, मैं उनके 700 क्वेश्चन की जो PDF है उसे कंप्लीट करूँगी साथ के साथ। चाहे मैं दिन भर में फिर मैं कोई सी भी क्लास ना ले पाऊँ, चाहे मैं फिर मेरा टेस्ट छूट जाए या फिर मैं GK को छोड़ दूँगी 1-2 दिन के लिए। और वही मैंने किया और आज मैंने अच्छे फाइनली डिसाइड करके बैठी थी मैं मॉर्निंग में ही कि 700 क्वेश्चन है, मैं उनको कंप्लीट करूँगी। और दोस्तों, और दिन में लगभग मतलब कि 7 आवर्स या 8 आवर्स की स्टडी हो पाती थी मेरी, लेकिन आज इस PDF को कंप्लीट करने के लिए मैं कम से कम 9 आवर्स मुझे कंटिन्यू हो गए थे। मैं 9 आवर्स में 700 क्वेश्चन को ढंग से कर पाई थी। लेकिन हाँ, जब मतलब कि प्रीलिम्स लेवल की इस PDF को करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि प्रीलिम्स लेवल जैसे RRE क्लर्क जो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स और SE क्लर्क प्रीलिम्स में जो एरर आएंगी ना, वो एरर इससे अब इस PDF को कंप्लीट करने के बाद मेरे से मतलब देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कहाँ पे एडवर्ब की मतलब एरर है, कहाँ वर्ब की एरर है, कहाँ नाउन की एरर है, कहाँ पे प्रोनाउन की एरर है, उससे पता चल जाएगा। इसलिए मैंने इस PDF को कंप्लीट कर लिया है ढंग से, अच्छे से। और उसके बाद शाम को थोड़ा सा टाइम बचा था, तो वरुण चित्रा सर ने फ्रेजल वर्ब करा रखे हैं। और फ्रेजल वर्ब की जो जनरली क्लास में क्या होता है, मटेरियल बहुत कम अवेलेबल होता है और जो हमारी बुक्स होती है ना उसमें बहुत अच्छा मटेरियल होता है। बट सर की एक अच्छी बात यह है कि वो ऑप्शन जब देते हैं ना, उसमें जो 5 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें भी सर ने 5 फ्रेजल वर्ब भी दिए हैं। तो क्वेश्चन के साथ उन्होंने जो 5 फ्रेजल वर्ब है ना उनको भी एक्सप्लेन किया है और उसके साथ उन्होंने साथ में PDF भी अटैच किए। तो कम से कम उनके 20 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 200 प्लस फ्रेजल वर्ब कवर हो गई हैं। वो क्लास ही मुझे कंप्लीट करनी है, जिसमें से मैंने उनकी आधी क्लास कंप्लीट कर ली है और आधी क्लास में नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी। आज मैंने इतना ही पढ़ा था और टेस्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया। और नेक्स्ट आने वाले 2 और 3 दिन मैं बस यही पढ़ने वाली हूँ, ओनली एडिटोरियल, इंग्लिश की क्लास, और जितना भी टाइम बचेगा उससे मैं करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करूँगी, जैसे मई जून जुलाई का रिवीजन करूँगी मैं। और क्योंकि अभी मेरा जो एज इट इज़ शेड्यूल है वो नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा रूटीन बिगड़ेगा मेरा और मेरी जो स्टडी है वो भी हैम्पर होगी। जितना मैं पढ़ पा रही हूँ अभी उतनी मेरी स्टडी होगी नहीं, इसलिए जो भी मैं पढ़ूंगी आपको अपडेट कर दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप बिगनर्स हैं तो जो भी आपका तैयारी रिलेटेड डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अपने आपके जो भी डाउट हैं उनको इन डिटेल कवर करूँ और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उनसे सॉल्व कर दूँ आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अभी IBPS क्लर्क के वैकेंसी भी आ गई हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। वैकेंसी तो जितनी आती हैं उतनी आई हैं हर बार की तरह, लेकिन ठीक है, अभी अब नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि 1 महीने में तैयारी हो जाएगी या 2 महीने में तैयारी हो जाएगी IBPS PO की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब IBPS क्लर्क के लिए अच्छा खासा टाइम है, आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस तैयारी चालू कर दीजिए। और उसमें अभी से मॉक लगाना स्टार्ट मत करना। उसमें ना आप सबसे पहले ऐसा कीजिए, आप फाउंडेशन कवर कर लीजिए, जिसमें मैथ्स के मतलब जो क्वांट वगैरह के जो भी टॉपिक वगैरह है ना, पहले उनको कवर कीजिए। आप इंग्लिश की ग्रामर को कवर कर लीजिए और वोकैब वगैरह के लिए आप डेली एडिटोरियल पढ़ लेते रहिए, वहाँ से हो जाएगा। और रीजनिंग कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि IBPS क्लर्क के लिए अभी टाइम है, पूरा अगस्त पड़ा हुआ है, सितंबर पड़ा हुआ है ना दोस्तों। तो अभी आप IBPS PO के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, IBPS क्लर्क की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप ऐसे मत सोचिए उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बिकॉज पेपर ईजी आता है, डुएबल आता है, तो कट ऑफ जितनी जाती है ना, तो 20 मिनट में वो 35 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, इसलिए उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। बाकी ज़्यादा बिना सोचे समझे आप अच्छे से तैयारी करती रहिए, मैं तो इतना ही कहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।